जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ PYQ सीरीज। तो आज हमारा एवरेज टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर नंबर कौन सा है दोस्तों? लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है। तो बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है दोस्तों? 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया गया है दोस्तों? 160 दिया गया है। अगर हम इसका औसत निकालें, क्या निकालें दोस्तों? औसत निकालेंगे तो 160 डिवाइड कितने से करना पड़ेगा दोस्तों? 4 से। तो इसका औसत आ जाएगा दोस्तों 4 चौको 16। अब वह हमसे पूछा विषम संख्याएं पूछ रहा है, क्रमागत। तो अगर 40 की संख्या क्रमागत संख्याओं का औसत है तो इसके आगे भी 2 संख्याएं रही होंगी दोस्तों, इसके पीछे भी 2 संख्याएं रहेंगी। तो 40 सम संख्या, हमें क्या निकालना है दोस्तों? विषम संख्या निकालनी है। तो 40 से छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 39। 39 से छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 37। और 40 के इस तरफ देखेंगे दोस्तों, 40 के इस तरफ विषम संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 41। और 41 के बाद कौन सी हो जाएगी विषम संख्या दोस्तों? 43। तो ये हमारी 4 क्रमागत विषम संख्याएं आ गई हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दोस्तों? 37 है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 प्रेक्षणों का एक समूह का समांतर माध्य 12 है। कितने प्रेक्षण हैं दोस्तों? 16 प्रेक्षण हैं। यदि इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है, 8 कितने में से घटाना है दोस्तों? 6 प्रेक्षणों में से, तो प्राप्त नया समांतर माध्य क्या होगा? क्या निकालना है दोस्तों? तो प्राप्त समांतर माध्य क्या होगा? तो 16 प्रेक्षणों का एक समूह का समांतर माध्य क्या दिया है दोस्तों? 12 दिया है। तो इनका योग निकालने के दोस्तों इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 16 गुणा 12 हो जाएगा। हमें दोस्तों क्या घटाना है? 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक से 8 घटाना है। तो कितना? 6 × 8 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इनका भी योग निकल आएगा। टोटल प्रेक्षण कितने हैं दोस्तों? 16 प्रेक्षण है। तो कितने से डिवाइड कर देंगे? 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 बार, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। 12 × 6 72 की 2 हासिल 7। 12 × 12 12 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 19। ओके दोस्तों, माइनस 8 × 6 48 बटे में 16। अब 192 से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 144। 144 बटे 16। 16 से इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 16 × 16 16 9 144। तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है। कितनी है दोस्तों? 35 वर्ष है। कितने सदस्य हैं? 11। तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो कप्तान की आयु कितनी दी गई दोस्तों? 35 वर्ष। और विकेट कीपर की आयु 5 वर्ष अधिक से, तो कितना हो जाएगी दोस्तों? 40 हो जाएगी। यदि इन दोनों की आयु हटा दी जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 3 वर्ष कम हो जाती है। किससे? पूरी टीम की आयु से, इन दोनों को हटाने के बाद। तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? मान लेंगे दोस्तों, माना कि पूरी टीम की औसत आयु क्या है दोस्तों? x है। ओके दोस्तों, टोटल सदस्य क्या है दोस्तों? सवाल क्या कह रहा है? 11 सदस्यों की टीम के क्रिकेट टीम है। तो 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम है, तो इनका योग निकालने के लिए क्या कर देंगे? 11 × x। हमने माना औसत आयु कितनी मानी है दोस्तों? पूरी टीम की x मानी है। अब आगे सवाल बोल रहा है कि 35 कप्तान की आयु 35 वर्ष है और विकेट कीपर की आयु 5 वर्ष अधिक है। तो इनको माइनस करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले इनका योग निकालना होता। तो योग निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? 11 सदस्यों में
औसत आयु का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 सदस्यों की औसत आयु का योग आ जाएगा। तो तब हम इसमें से कप्तान और विकेट कीपर की आयु माइनस कर पाएंगे। तो कप्तान की आयु कितनी है दोस्तों? 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है। प्लस अब हमें किसकी माइनस करनी है दोस्तों? विकेट कीपर की। विकेट कीपर की आयु कितनी है दोस्तों? 5 वर्ष अधिक है तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40 हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि दोस्तों यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए, हटा दिया है दोस्तों, तो बचे खिलाड़ियों की औसत आयु, बचे खिलाड़ी कितने हैं दोस्तों? 9 हैं। तो कितने? 11 में से 2 व्यक्ति चले गए तो कितने बचे दोस्तों? 9। बचे हुए खिलाड़ियों की पूरी टीम की औसत आयु, बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु, पूरी टीम की औसत आयु कितनी मानी थी दोस्तों? x मानी थी। और आयु से कितने वर्ष कम है? 3 वर्ष कम है। तो क्या कर देंगे दोस्तों? 9 मल्टीप्लाई x माइनस 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें दोस्तों सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 का x में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11x हो जाएगा। माइनस 35 प्लस 40 कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 हो जाएगा। बराबर 9 एकम 9 से 9x हो जाएगा। माइनस 9 × 27। ओके दोस्तों, अब 11 में से 9x जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 2x। बराबर 75 इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा दोस्तों? प्लस का हो जाएगा। तो 75 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 15 में से 7 जाएंगे तो 8, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना? 4, 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 से काट देंगे, कितना बार जाएगा दोस्तों? 24 बार। तो पूरे टीम की औसत आयु हमने क्या मानी थी दोस्तों? x मानी थी। क्या मानी थी? x वर्ष मानी थी। क्या मानी थी? x वर्ष मानी थी। तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी आ गई दोस्तों? x वर्ष मानी तो कितनी आ गई? 24 आ गई। तो ऑप्शन 24 आ गई दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों है, ऑप्शन में मिस प्रिंट है, यहाँ 42 की जगह क्या कर लेंगे दोस्तों? 24 वर्ष कर लेंगे। तो 24 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 4 संख्याओं से 3 गुनी, यदि 4 संख्याओं में से, सॉरी यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट है, यहाँ में लगा लेंगे में से 3 गुनी है। यदि 4 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी है तो दूसरी, सॉरी दोस्तों ये सवाल मिस प्रिंट है, इसको हम छोड़ देंगे। अगले किसी क्वेश्चन में इसको डाल दूंगा मैं दोस्तों, इस सवाल को करवा दूंगा। तो इस सवाल को हम यहीं छोड़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि ये सवाल मिस प्रिंट हो गया है, तो मिस प्रिंट हो गया तो इस सवाल को दोस्तों हम आगे कर लेंगे, किसी और सेशन में कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 है। क्या है दोस्तों? 14 है। कितने बच्चों का औसत आयु, कितने बच्चों की औसत आयु 14 है दोस्तों? 9 बच्चों की। यदि उनके दादा और दादी की औसत, या उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। दादा और दादी की आयु कितनी दी गई है दोस्तों? 71 वर्ष और 67 वर्ष। तो बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें बच्चों और दादा दादी की औसत आयु निकालनी है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम 9 बच्चों की आयु का योग निकाल लेंगे। तो 9 बच्चों की आयु का योग निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 बच्चों की आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 मल्टीप्लाई 14, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 126 आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 126 हो जाएगा। ओके दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों? 126 हो जाएगा। अब प्रश्न हमसे बोल रहा है कि उनके दादा दादी की आयु क्रमशः कितनी है दोस्तों? 71 वर्ष और 67 वर्ष। ये सिर्फ बच्चों की आयु का योग दिया, औसत दिया गया है। हमें किनका औसत निकालना है? अब इसमें दादा दादी की आयु जोड़ देंगे तो इन 9 बच्चों के आयु के योग में
तो फिर इसका हम औसत निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, तो दादा दादी की आयु कितनी दी गई है दोस्तों? 71 वर्ष दादा की है, प्लस 67 वर्ष किसकी है दोस्तों? दादी की, प्लस 9 बच्चों की आयु का योग कितना दिया गया दोस्तों? 126 बटे में कितना आएगा दोस्तों? 9 तो बच्चे थे और एक दादा और एक दादी, तो कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। तो 11 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है दोस्तों? आयु का माध्य निकालना है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे दोस्तों, तो जोड़ने पर कितना आएगा? 6 6 7 13 13 1 14, 14 की 4 हासिल आ गई 1, 2 6 2 8 8 7 15 1 16 की 6 हासिल आ गई 1 1 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। 264 बटे 11। ओके दोस्तों, अब इसको हम 11 से काट देंगे। 11 से सीधा सीधा कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 चौको 44, तो 24 वर्ष सभी की आयु का माध्य आ जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बांटा गया। कितने लड़कों के बीच? 10 लड़कों के बीच। कितने केजी का केक है दोस्तों? 1.5 kg का। तो प्रत्येक लड़के को कितना केक मिलेगा? ये प्रश्न सीधा सीधा है दोस्तों। 1.5 kg को बटे में 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 1.5 kg बटे में क्या करेंगे? 10। इसको सरल बना लीजिए दोस्तों, हम ग्राम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? 1000। तो 1000 से क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में बन जाएगा दोस्तों? ग्राम में बन जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि हमें आंसर किस में निकालना है दोस्तों? ग्राम में निकालना है। ओके दोस्तों, तो 1.5 kg को अगर 1000 से मल्टीप्लाई 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1500 आ जाएगा। 1 पॉइंट से 1 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसल हो जाएगा। बटे में कितना आएगा? 10 आएगा दोस्तों। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 150 ग्राम प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है दोस्तों? केक मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में, कितने अंकों की दोस्तों? 30 अंक की गणितीय परीक्षा है। 40 छात्र वाली एक कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना दिया गया दोस्तों? 23 दिया गया है। जिसमें एक कक्षा ए में 40 छात्र हैं, तो उनका माध्य कितना दिया गया दोस्तों? 23 दिया गया है। इस परीक्षा में 45 छात्र वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 22 दिया गया है। और दूसरी कक्षा बी है जिसमें कुल छात्र कितने हैं दोस्तों? 45 हैं। उनका माध्य हमें कितना दिया गया है दोस्तों? 22 दिया गया है। तो दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, निकाल लेंगे। तो 40 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य कितना दिया गया दोस्तों? 23। तो इनका योग निकालने के लिए हम 40 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों? 40 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 23 का मल्टीप्लाई 23। सबसे पहले हमें इनका योग निकालना होगा, इनकी आयु का औसत निकालने के लिए। ओके दोस्तों, माध्य का अनुपात निकालने के लिए। प्लस, और कक्षा बी में कितने छात्र हैं दोस्तों? 45। तो इनका माध्य दिया गया है दोस्तों 22। तो योग निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों? 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एवरेज बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? 45 प्लस 40 कितना हो जाएगा दोस्तों? 85। हमें क्या निकालना था दोस्तों? दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य। तो ये दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य तो आ गया, और कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य का अनुपात। तो कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य कितना दिया गया दोस्तों? 23 दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों? 23 दिया गया। तो रेशियो में क्या लिख लेंगे दोस्तों? 23 लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो 23 चौके कितना होता है दोस्तों? 4 × 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 920 प्लस 45 दूनी 90 की 9, 45 दूनी 90 2 99, यानी कि 990 ये आ जाएगा।
990 ही आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 85। यहाँ 84 नहीं होगा दोस्तों, 85 होगा। क्या होगा दोस्तों 85 होगा। क्या होगा दोस्तों 85 होगा, क्योंकि 40 और 45 कितना होता है दोस्तों 85 होता है। बटे में कितना होगा दोस्तों 85, रेशियो 30 वो 23। अब इनको जोड़ लेंगे दोस्तों। जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों, जोड़ने पर आएगा 0 की 0, 9 2 11 की 1, 9 9 18 18 1 19, यानी कि 1910 बटे 85, रेशियो 23। इनका अनुपात 23। इनका अनुपात निकालना है तो दोस्तों ये ए का अनुपात है और ये दोनों का अनुपात, यानी कि A+B का। ओके दोस्तों, अब इसको काट देंगे दोस्तों। किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे ये 17 बार, और 5 से काटेंगे 5 × 15, बची कितनी दोस्तों 19 में से 15 जाएंगी 4, 5 8 40, तो कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा। 5 8 40, तो 41 में से अगर 40 जाएंगे तो 1 बचेगा, 5 दूनी 10, तो हमें आ जाएगा दोस्तों रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 382/17। सॉरी दोस्तों, क्या हो गया, बैक हो गया, 17 रेशियो 23। ओके दोस्तों, अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों 17 को इस तरफ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, दोनों तरफ 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 382 रेशियो 17 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51 की 1, हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 39। तो 382 रेशियो 391 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 क्रमागत सम पूर्णांक का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत कितना दिया गया है दोस्तों 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 संख्याओं का पूर्णांक औसत 27 है, तो इनका योग निकालने के लिए दोस्तों हम किसका, अगर 4 संख्याएं हैं इनका औसत कितना दिया गया है दोस्तों 27 दिया गया, तो 27 किस में आएगा, मिडिल में आएगा। ओके दोस्तों, तो 2 संख्याएं सम, ये ऑड इवन नंबर, ऑड नंबर है तो 2 सम संख्याएं इस तरफ होंगी दोस्तों और 2 सम संख्याएं इस तरफ होंगी, क्योंकि औसत होता है वो मध्य में आता है। तो 27 से छोटी सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों 26 होगी, और 26 से छोटी संख्या सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों 24 होगी। 27 से बड़ी सम संख्या क्या होगी दोस्तों 28 होगी, और 28 से बड़ी सम संख्या क्या होगी दोस्तों 30 होगी। तो हमें क्या निकालना है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 30 हो जाएगी, तो 30 हमारा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नगर की जनसंख्या एक दशक में 1,85,500 से बढ़कर 2,22,600 हो गई। कितने समय में दोस्तों, एक दशक में, यानी कि एक दशक कितना होता है दोस्तों, एक दशक बराबर होता है 10 साल। कितना होता है दोस्तों 10 साल। तो जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर निकालनी है, ये दशक में दी गई है दोस्तों। हमें क्या निकालना है दोस्तों, औसत वार्षिक प्रतिशत दर। हमें क्या निकालना है दोस्तों औसत वार्षिक प्रतिशत दर। तो सबसे पहले इसकी और एक साल की इसकी औसत वृद्धि दर निकालेंगे दोस्तों, कितनी हो जाएगी दोस्तों, औसत वार्षिक वृद्धि क्या हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि बराबर 2,22,000 में से 1,85,000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2,22,600 माइनस 1,85,500 को घटा देंगे दोस्तों,
और डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों 10 से, क्योंकि हमें कितने वर्ष की निकालनी, औसत वार्षिक निकालनी है। तो एक वर्ष की निकालने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। हमें कितने वर्ष दशक में, एक दशक में बढ़कर बताई गई है दोस्तों, तो एक की निकालने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, डबल जीरो की डबल जीरो आ जाएंगे दोस्तों, जीरो में से जीरो जाएंगे तो जीरो ही बचेगा, और 6 में से 5 जाएंगी तो 1 बचेगा, और 12 में से 5 जाएंगी तो कितना बचेगा दोस्तों 7 बचेगा, और 11 में से 8 जाएंगी तो कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, और 1 में से 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। ओके दोस्तों, तो 37,100 आ जाएगा बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया दोस्तों, औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी आ गई दोस्तों 3,710। ओके दोस्तों, हमें क्या निकालना था दोस्तों, हमें निकालना था औसत वार्षिक वृद्धि प्रतिशत में। प्रतिशत में निकालने के लिए एक वर्ष में यह कितनी बढ़ी है दोस्तों 3,710, और जब बड़ी थी उससे पहले कितनी थी दोस्तों 1,85,500। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब ये कितने बार कटेगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो ये इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 दूनी 10 की 1, 5 दूनी 10 1 11, और 8 दूनी 16 1 17 की 1 2 एकम 2 1 3, तो यह 1855 का ये सीधा सीधा 2 गुना है। कितना गुना है दोस्तों 2 गुना, यानी कि 2% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। कितने प्रेक्षणों का माध्य, 5 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया दोस्तों 20 दिया गया है। यदि एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो माध्य 2 की वृद्धि होती है। किसमें, माध्य में कितने की वृद्धि होती है 2 की वृद्धि होती है, क्या, एक प्रेक्षण जोड़ने पर। ओके दोस्तों, तो आगे प्रश्न है कि जोड़े गए 6 प्रेक्षणों का मान ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो हमें 6 को, पहले 5 प्रेक्षण थे, एक जोड़ दिया, लेकिन हमें क्या, किसका मान निकालना है दोस्तों, सभी के 6 प्रेक्षणों का। तो 5 प्रेक्षणों का माध्य हमें कितना दिया गया दोस्तों 20 दिया गया। इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उड़ाने वाले दोस्तों, इसमें एक प्रेक्षण और लिया जाता है तो प्रेक्षण कितने हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएंगे। 6 प्रेक्षणों का माध्य कितना में वृद्धि होती है दोस्तों 2 की वृद्धि होती है, तो 20 माध्य है तो 2 में वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। या 20 से 22 हुआ है तो दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है 2 की वृद्धि हुई है। कितने पर, 5 पर, 5 प्रेक्षणों पर। कितने प्रेक्षण बने हैं दोस्तों, एक प्रेक्षण बना है तो 1 से डिवाइड कर देंगे। ओके दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना जाएगा दोस्तों 10 प्रेक्षण बड़े हैं। तो 10 प्रेक्षण में का मान ज्ञात करने के लिए हम 22 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।